प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अष्टम पाठ्य कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो 5वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से साधारण रूप से एक बार जो पढ़े हैं उनके बारे में पुनः दोहराता हूँ, जो सिर्फ हमने कल पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था केवल हिंदी थी। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दिया और उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया। यानी अपने शिष्य की गुण समूह की महिमा से प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही जो आश्रम का स्वामित्व था केशवानंद के लिए दे दिया और उनको गुरु की जो पीठ होती है उस पर प्रतिष्ठित कर दिया। इससे पहले हमने पढ़ा था यानी 7 वर्ष की आयु में उसके पिता का देहांत हो जाता है और 16 वर्ष की आयु में उसकी माता का देहांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी केशवानंद किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है उसके जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अकेला होते हुए भी यानी माता और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो अकेला हो जाता है और इस ऐसा संसार का दुख रूपी दवाग्नि ही जिसका साथी था वो इस संसार में उसका कोई नहीं था, सिर्फ दुख ही उसके जीवन का साथी था। भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। तो भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अज्ञात रास्ते पर भटकते हुए पंजाब में फिरोजपुर पहुंच जाता है। वहाँ किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए इस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया था और वहाँ पर किसी दयालु व्यक्ति के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए, जहाँ उस बालक ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया था। यही एक चरवाहा का महापुरुषत्व की ओर यात्रा के प्रारंभ का बिंदु था और यहीं से चरवाहा के रूप में रहने वाला महापुरुषत्व की ओर यात्रा का प्रारंभ बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ उसके दिल में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई और वहाँ रहकर उनके दिल में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा होने पर कहा गया, तुम जाट के लिए संस्कृत सीखना सरल कहा, लेकिन जिज्ञासा होने के कारण उनको कहा गया कि तुम जाट जाति से हो, तुम्हारे लिए संस्कृत सीखना सरल नहीं है। यदि संस्कृत को चाहते हो तो सन्यासी या साधु बन जाओ और यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ या सन्यासी बन जाओ। तत्पश्चात विक्रम संवत 1961 सन ईस्वी 1904 में फाजिलिका नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधु बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया।
तो विक्रम संवत 1961 और ईस्वी 1904 में फाजिल्का नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य बन गए और साधु बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की और वहाँ रहकर उन्होंने गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में कुशलता प्राप्त की। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा उन्हें स्वामी केशवानंद का नाम दिया गया और अगले ही वर्ष प्रयाग के अंदर कुंभ का मेला था, वहाँ किसी महात्मा के द्वारा उन्हें स्वामी केशवानंद नाम यानी स्वामी की उपाधि प्राप्त की। गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी रहे। देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। तो संस्कृत के साथ साथ मैंने अनेक चीज़ों का और भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से अपने शिष्य के गुण और महिमा से प्रसन्न हुए उसके गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का जो स्वामित्व था वो केशवानंद के लिए ले दिया गया और उनको वहाँ जो गुरु की पीठ थी वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद में जो आज का गद्यांश है वो अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो एक बार पहले संस्कृत में देखिए। प्रोक्काराय सताम विभूते इति दिया समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगम विधाय उर्दूपदाने फाजिलिका अभूत क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्य आरब्धम्। आदुता उदय आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से वाचनालय से च प्रारंभः क्रियते। पश्चात् तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। अभोरनगरे नागरिक प्राचीन सभा पारभद्दा जनसहयोगेन साहित्य सदनम् अभूत् इति आख्या संस्था अपि आरब्धा। या हि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम् अपि आसीत्। यत् माध्यमेन च ग्राम्यक्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्य साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम् अपि आयोजितम्। हिंदी सेवार्थं स्वामिने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम् इति उपाधिद्वयं प्रदत्तम्। केशवानन्दस्य हिंदी प्रचार कारणम् एकं सुफलम् एतत् आसीत् यत् देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिलिका क्षेत्रं पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। तो ये हमारा गद्यांश है जिसके कुछ शब्दार्थ है। परम विद्य अत्यंत प्रसन्न प्रोपकार दूसरों के कल्याण के लिए सताम विभुक्ति सत्पुरुषों की संपत्तियाँ या सज्जन लोगों की धन संपत्ति विधाय करके आरब्धम् प्रारंभ किया। शांति निकेतनम अपि यानी शांति निकेतन की सम्मान वारितम बचा दिया। देश विभाजन काले देश के विभाजन के समय में। तो
तो ये हमारा, अब इसका हम हिंदी याद कर रहे हैं। प्रोकाराय सताम विभुक्ते इति धिया समृद्धमठस्य विभूतीनाम् उपयोगं विधाय उर्दू पदानि फाजिलिका अभूर्क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचारकार्यम् आरब्धम्। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती है, यानी सज्जन पुरुषों की जो संपत्तियां वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिलिका अबोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। आदो तावत आश्रम में एक वेदांत पुष्प वाटिका इति आख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कृतः। सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात तत्रे एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। उसके बाद वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। अभोर नगरी नागरिक प्राचीन सभा पारखत्म। अभोर नगर में नागरिक प्राचीन सभा प्रारंभ की। जन सहयोगे साहित्य सदनम अभोर इति आख्या संस्था अपि आरब्धा। रवींद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम आसीत्। जन सहयोग से या इसके बाद वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अभोर नगर में नागरिक प्राचीन सभा प्रारंभ की। जन सहयोग से साहित्य सदन अभोर नामक संस्था भी आरंभ की, जो रवींद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां च पुस्तकालयस्य संस्कृत साहित्यं प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की चल पुस्तकालय की और सत साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामिने 30तमं अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम्। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामिने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम् इति उपाधिद्वयं प्रदत्तम्। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव, यह 2 उपाधियां प्रदान की। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कारणम एकम सुफलम एतत् आसीत् यत् देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिलिका क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया।
यानी केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम ये था कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्र था वो पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। तो एक बार पुनः केवल हिंदी अर्थ देखिए। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती है। तो अच्छे पुरुषों की जो धन दौलत संपत्तियां होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो इस विचार से समृद्ध मठ की जो संपत्तियां का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। इसके बाद वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगर में नागरिक प्रचारणी सभा प्रारंभ की और उसके बाद वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई या स्थापित की गई और अबोहर नगर में नागरिक प्रचारणी सभा प्रारंभ की। जन सहयोगी या जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था भी आरंभ की और लोगों के सहयोग से जन के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था भी आरंभ की जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की सम्मान थी। और ऐसा माना जाता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के सम्मान मानी जाती है और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालयों की और सत साहित्यिक प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। तो माध्यमिक ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चंद पुस्तकालयों की और सत साहित्यिक प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और उसी साहित्य सदन में स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई और उसी हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव नामक 2 उपाधियों से सुशोभित किया गया, प्रदान की गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम यह भी माना जाता है कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा गया और केशवानंद की हिंदी प्रचार के कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम ये भी माना जाता है कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय पंजाब का जो फाजिल्का क्षेत्र था उसे पाकिस्तान में जाने से केशवानंद ने बचा लिया था। तो आज का विज्ञान ये था। धन्यवाद। आगे